हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसेट को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पार्ट हमने सेट को स्टार्ट किया है। बिना सेट को जाने, बिना सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे हम लोग डिस्क्रीट मैथ को पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा कंप्यूटर जो है डिस्क्रीट एलिमेंट पे ही वर्क करता है। तो सेट के सीरीज में हम लोग का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम सबसेट को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसेट की बात की जाए तो सबसेट का मतलब होता है किसी सेट का छोटा सा वर्जन। ठीक है, कोई बड़ा सेट है, अगर उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो सभी पार्ट को सबसेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो ये एक कोई एरिया है, ये कोई बड़ा सा एरिया है और इस एरिया में कुछ ए बी सी डी ई एफ कुछ भी एलिमेंट्स रखे गए हैं। ओके, तो अगर इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, ठीक है, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक ये पार्ट और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, तो इन सभी पार्ट को हम सबसेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। यहाँ पर जो सबसेट है, इस एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक पार्ट में ए और एच आता है, दूसरे पार्ट में डी और ई आता है, तीसरे पार्ट में बी सी जी एफ आता है। तो ये सारे पार्ट जो हैं, इसके एलिमेंट किसके पार्ट हैं? तो जो मेन हमारा एरिया था उसके पार्ट हैं। ठीक, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसेट किसी सेट का एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई सेट ए है, सेट ए को किसी सेट का सबसेट तब कहा जाएगा, या फिर सेट बी का सबसेट तब कहा जाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसेट ए को बी का सबसेट तभी कहा जाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सेट ए हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है। ऐसे ही एक दूसरा सेट है सेट बी, इसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा वो हम लोग पता करने के लिए देखेंगे कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स क्या सेट बी में अवेलेबल है, तो ये सबसेट होगा बी का, नहीं तो ये नहीं होगा। तो सेट ए में 1 है, सेट बी में भी है, 2 है, सेट बी में भी है, 3 है, सेट बी में भी है। मतलब कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में अवेलेबल है, मौजूद है। तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी का सबसेट। ठीक है, दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट सबसेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल है कि सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, एक कोई सेट ए पी है। ठीक है, पी इज सेट ऑफ इवन नंबर। ऐसे ही एक दूसरा सेट है क्यू, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या P Q का सबसेट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वेदर P इज सबसेट ऑफ Q और नॉट। तो यहाँ पर देखो P जो है ये सेट ऑफ इवन नंबर है, मतलब इसमें एलिमेंट होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और Q जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब इसमें होगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, तो जितने इवन नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो इवन नंबर्स जितने भी हैं वे सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पार्ट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है 4 है, ऐसे आगे जब कंटिन्यू होगा तो 6 8 भी देखने को मिलेगा। तो मतलब P के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो Q में लाई करते हैं, Q में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं P इज सबसेट ऑफ Q। ठीक है, यस।
ओके। तो सबसेट का कुछ ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे थ्योरम हैं वो इस पे बेस्ड होंगे, इसलिए कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स को हमने यूज किया आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो कुछ टेक्निकल सिंपल टर्म यूज किए गए हैं। दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट सबसेट। ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कब होगा? इफ x बिलोंग्स टू a एंड x also belongs to b। ठीक है, कोई x एलिमेंट है a में, वो b में भी बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे a क्या है? सबसेट ऑफ b। ठीक है, वेयर ऑल x इज, दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल। इसका मतलब होता है ऑल, वेयर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, सभी x जो है a में बिलोंग करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है x बिलोंग्स टू a, ये रेफर करता है x बिलोंग्स टू a। ठीक है, हम लोगों को अगर कोई एलिमेंट को किसी सेट से बिलोंग कराने के लिए मैथमेटिकल टर्म यूज करना है तो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे a बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ओके, बिलोंग्स टू p। ठीक है, टू बिलोंग्स टू q। ठीक है, मतलब कि टू q सेट में बिलोंग करता है, a p सेट में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो कुछ ये है सबसेट का कॉन्सेप्ट। यहीं पे हम बात करेंगे सबसेट के प्रॉपर्टी की, सबसेट के क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो अपने आप का एक सबसेट होता है। ठीक है, कोई भी सेट ए जो है ये अपने आप का सबसेट होगा, क्योंकि अगर कोई सेट ए हम मान लेते हैं 1 2 3 है। ठीक है, ऐसे ही सेट ए 1 2 3 है, तो देखो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, मतलब सेट ए अपने आप का ही एक सबसेट है। तो कोई भी सेट हो, एवरी सेट, सभी सेट अपने आप के सबसेट होते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। नल सेट, नल सेट अभी हम लोग टाइप ऑफ सेट में पढ़ेंगे, ऐसा सेट जिसमें कि 0 एलिमेंट होते हैं, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, वैसे सेट को नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके बाद का टॉपिक है वो देखेंगे। नल सेट को हम लोग या एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। जो नल सेट है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है ना, नल सेट मतलब कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मान लो बी नल सेट है, तो ये हमेशा सभी सबसेट का, सभी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, अगर कोई भी सेट हो, पूछा जाए कि इसका सबसेट क्या है, ठीक है, कोई सेट मान लो पी है, ठीक, सेट पी है, अभी इसकी एलिमेंट की बात नहीं हो रही, पूछा जाएगा कि एटलीस्ट मिनिमम इसके कितने सबसेट होंगे, तो इसके 2 सबसेट होंगे, एक ये अपने आप होगा और दूसरा फाइव। ठीक है, मतलब नल सेट। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है और जो फाई होता है नल सेट, वो भी सभी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद और भी सबसेट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए विल बी सबसेट ऑफ सी। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए ऑटोमेटिकली सी का सबसेट होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आता है। A finite set having n element has 2:n सबसेट। अगर कोई सेट है, कोई सेट है जिसमें कि n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तो उसके टोटल कितने सबसेट होंगे? 2:n सबसेट होंगे। ठीक है, जैसे कि सेट में 2 एलिमेंट है तो उसका सबसेट 4 होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कोई सेट ए है। ओके, सेट ए में 2 3 4, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं। ओके, अगर पूछा जाएगा कि इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, सबसेट इसके कितने होंगे, ठीक है, और कौन कौन होंगे, तो देखो पहला सबसेट क्या होगा? तो ये अपने आप ही एक सबसेट है, 2 3 4। ठीक है, सेट ए, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, हमने प्रॉपर्टी में देखा था। ठीक है, तो एक पहला सबसेट हो गया सेट ए का। दूसरा सबसेट क्या होगा? फाई होगा। ठीक है, मतलब कि नल सेट, अभी हमने देखा कि नल सेट मतलब एम्प्टी सेट हमेशा सभी सबसेट इस सेट का सबसेट होता है। अब जो थर्ड है वो कौन सा सेट होगा? तो 1 होगा। फोर्थ कौन सा सेट होगा? वो सॉरी 1 नहीं होगा, 1 तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। ओके, 3 होगा, ऐसे ही 4 होगा। ठीक है, अभी तक 5 सबसेट को हमने देख लिया। छठा सबसेट हम देखते हैं 2 3 होगा। ओके, ऐसे ही 7th सबसेट हम देखते हैं 3
4 होगा, ऐसे ही 8 सबसेट देखते हैं 2 4 होगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल सबसेट कितने बन करके आ रहे हैं सेट ए का? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट हैं सेट ए के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एलिमेंट कितना था सेट ए में? सेट ए में टोटल 1 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यही लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखा कि अगर किसी फाइनाइट सेट के पास n एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2:n होंगे। मतलब सेट ए के लिए n = 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो n 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके? तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2:n, मतलब n 3 है तो 8। तो देखो यहाँ टोटल 8 सबसेट को हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सबसेट पता करते हैं। किसी भी पार्टिकुलर सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट को जो पता करने का फॉर्मूला है उसको यूज कर पाते हैं। और भी इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो कि क्वेश्चन डिस्कशन में, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो है वो डिस्कस हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स। ये